किसान ट्रैक्टर यात्रा की लाइव तस्वीरें आप सीधे पंजाब केसरी हरियाणा पर देख रहे हैं। आगे आगे गाड़ियां हैं जो रूट बताते हुए आगे बढ़ेंगी और उस गाड़ियों के पीछे पीछे ट्रैक्टरों का लंबा काफिला गढ़ी सांपला रोहद टोल से एक काफिला शुरू हुआ था। रोहद टोल के बाद इनका पहला डेस्टिनेशन गढ़ी सांपला होना है। यहाँ सांपला में सर छोटूराम की प्रतिमा के ठीक बगल में ये काफिला पहुँच गया है। यहाँ से काफिला आगे बढ़ते हुए हर मातन छारा और फिर झज्जर में पहुँचेगा, जहाँ झज्जर में कुछ देर के लिए काफिला चिलाना गांव के पास रुकेगा, जहाँ इस ट्रैक्टर काफिले का स्वागत किया जाएगा। इनके चाय पानी का इंतजाम किया गया है। उसके बाद झज्जर में विश्राम के बाद आगे ढाकला सुबाना होते हुए रेवाड़ी रोड से रेवाड़ी तक पहुंचेगा ये ट्रैक्टरों का काफिला और रेवाड़ी से रात्रि विश्राम के बाद बावल चौक पर पहुंचेगा, जहां शाहजहाँपुर बॉर्डर से चलकर जो किसान आए हैं वो बावल चौक पर इकट्ठा हैं। उन बावल चौक पर उन किसानों के साथ बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर से चले ये किसान पहुंचेंगे, वहां पर बातचीत करेंगे। इस बीच रास्ते में जितने भी गांव आएंगे उन गांवों के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाएगा। गांव के लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के पीछे के मकसद क्या है? मकसद 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाना है और इसीलिए ये किसान लगातार सड़क पर डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ बाईपास या यूँ कहे NH9 पर तकरीबन 17 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे ने पहले 31 तारीख को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था, उसके बाद उसको स्थगित किया गया और अब जो ट्रैक्टर मार्च संयुक्त किसान मोर्चे का होना है वो 6 तारीख को होना है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा पहले ही 6 जनवरी को होना 2 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की घोषणा कर चुकी थी। तो ये ट्रैक्टर मार्च आज 2 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा का आप सीधा पंजाब केसरी हरियाणा पर देख रहे हैं। 6 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे का भी ट्रैक्टर मार्च होना है, उसमें भी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के जो किसान हैं वो भी सम्मिलित होंगे। आप देखिए ट्रैक्टर के आगे शहीदों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। जिन किसानों ने इस आंदोलन में बलिदान दिया है उन किसानों की तस्वीरें भी लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। किसानों का ये ट्रैक्टर काफिला लगातार आगे बढ़ते हुए ट्रॉलियां हैं, इन ट्रॉलियों में किसानों का सामान रखा है डेली ज़रूरत का। इस तरीके से देखिए भारतीय किसान यूनियन के झंडों बैनर के साथ किसान लगातार बढ़ रहे हैं। इस काफिले में ट्रैक्टर ज़्यादा हैं, ट्रॉलियां काफ़ी कम हैं। इन ट्रॉलियों में किसानों के खाने पीने का, चाय पानी का, नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। हालांकि जो ट्रैक्टर के पीछे ही अपने रजाई और गद्दे भी बांध कर लेकर आए हैं। ये देखिए जिस ट्रैक्टर पर छत नहीं उस पर तिरपाल डालकर बारिश से बचने का प्रयास किया गया, क्योंकि आज सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। देखिए हर एक ट्रैक्टर पर कम से कम 3 किसान बैठे हुए हैं। 500 से ज़्यादा ट्रैक्टरों का ये काफिला है। इस लिहाज से अगर कहें तो 1500 से 2000 किसान सड़क पर चलते हुए हरियाणा के गाँव से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसानों का यही संदेश है, सरकार पर यही दबाव डालना चाहते हैं। लगातार सड़क पर जो किसान डटा हुआ है उसके नहीं हुए हैं, चाहे दिन कितने ही हो जाएं। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और आगे भी पहले दिन जिस दिन ये टिकरी बॉर्डर या दिल्ली बॉर्डर पर डटे थे किसान, उस दिन ऐलान कर दिया था कि 6 महीने का राशन लेकर चले हैं। इसलिए किसान हर मौसम में बताया गया है कि पंजाब में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त 40 डिग्री से ज़्यादा का तापमान था और आज तापमान माइनस में भी पहुंच चुका है। लेकिन किसान का हौसला आज भी पॉजिटिव है। किसान अपने इरादों पर मुस्तैदी से डटा हुआ है और उन्हीं मुस्तैद इरादों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। इस ट्रैक्टर मार्च का एक ही मकसद है कि हरियाणा के जन जन तक, हरियाणा के गाँव तक और हरियाणा के गाँव से होकर ये आवाज़ केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाना कि किसान इस देश का, इस प्रदेश का जागरूक है, अपने हित अच्छे तरीके से समझता है
और उन हितों की रक्षा के लिए आज सड़क पर डटा हुआ है और सड़क पर रैन बसेरा या सड़क पर बसेरा बना लिया है। ये सड़कें तब तक बसेरा रहेंगी इन किसानों का जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। ये पूरा आप लंबा काफिला सीधा सबसे पहले पंजाब केसरी हरियाणा पर आप शेयर करते रहिए। ये देखिए जो किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं उन किसानों की तस्वीरें भी लगाई हैं किसानों ने, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक ही लाइन में, ताकि कोई यातायात की बाधा ना हो, यातायात को लेकर किसी आम नागरिक को परेशानी ना हो, इसलिए एक लाइन में अनुशासित तरीके से किसान आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रैक्टरों की ये लंबी लाइन आप सीधी देखिए। पंजाब केसरी हरियाणा आप तक किसान आंदोलन की हर तस्वीर लेकर आया है। हर वो तस्वीर जो आप देखना, सुनना, जानना चाहते हैं, किस तरीके से किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की, किस तरीके से वो सड़कों पर डटे, कैसे रहने खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा है, किस तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अनुशासित तरीके से डटे हुए हैं। तमाम वो बातें जो इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, सबसे पहले सबसे तेज़ आप तक पंजाब केसरी हरियाणा लेकर आता रहा है। आप इन तस्वीरों को शेयर करते रहिए ताकि हर किसी तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि किसान देश के हर नागरिक तक ये बात पहुंचाना चाह रहा है। आने वाले नस्लों के लिए ही आंदोलन है और ऐतिहासिक पन्नों में इस आंदोलन को लिखा गया भी है और लिखा भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इतना लंबा आंदोलन चला है अनुशासित तरीके से, ना कोई हिंसा, ना किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाया गया सरकारी संपत्ति को अब तक। किसान लगातार, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए ट्रैक्टर के जो पिछला हिस्सा है उस पर बांधकर अपना सामान भी लेकर ये किसान चल रहे हैं। इस ट्रॉली के अंदर खाने पीने का सामान है किसानों का। ये लंबा काफिला ट्रैक्टरों का आगे झज्जर ज़िले में, इस वक्त रोहतक ज़िले में है ये काफिला। रोहतक ज़िले के सांपला कस्बे में किसानों के ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। आप दूर देख सकते हैं आदमकद प्रतिमा, किसान मसीहा सर छोटूराम की, उस प्रतिमा के वहाँ सर छोटूराम को नमन करते हुए किसान अब आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा भी ऐसा ही ट्रैक्टर मार्च निकाले, लेकिन उससे पहले भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा ट्रैक्टर मार्च कराते हुए। ये देखिए ट्रैक्टर उधर से आ रहे हैं और इधर जो सांपला का बाईपास पर पुल है उसके नीचे से होते हुए सांपला झज्जर रोड पर आगे बढ़ेंगे। गढ़ी सांपला, गढ़ी गांव जो सर छोटूराम का पैतृक गांव है, उस गांव से होते हुए आगे खरहर, फिर मातन, छारा और छारा से जो इस किसान यात्रा का पहला पड़ाव है झज्जर, वहाँ पर ये किसान पहुँचेंगे। किसानों का स्वागत भी होगा
इनके चाय पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। उसके बाद ये किसान आगे बढ़ जाएंगे। हम अब एक ट्रैक्टर पर सवार हो गए। आप देखिए पीछे तस्वीरें सीधे। ये सर छोटू राम की प्रतिमा आप देख रहे हैं। सर छोटू राम की प्रतिमा पर नमन करते हुए किसान यहाँ से ठीक इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पूरे संयमित और अनुशासित तरीके से किसान आगे बढ़ते हुए इधर किसान हमेशा सर छोटू राम की प्रतिमा पर किसानों ने नमन किया और उसके बाद यहाँ से ट्रैक्टरों का काफिला आगे बढ़ चला है। एक लाइन में ट्रैक्टर आगे बढ़ते हुए। किसानों का एक ट्रैक्टर काफिला अब गांव-गांव से होते हुए झज्जर पहुंचेगा, जहां झज्जर चाय नाश्ते के बाद फिर आगे रेवाड़ी रोड पर ढाकला सुबाना गांव होते हुए रेवाड़ी में रात्रि विश्राम होगा और रेवाड़ी से बावल चौक तक ये किसानों का ट्रैक्टर काफिला पहुंचेगा, जहां से अगले दिन ये फिर वापस टिकरी बॉर्डर की तरफ रवाना होंगे। जिस रूट से जा रहा है काफिला उससे अलग एक रूट बनाया गया है वापस आने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को कवर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के लोगों को साथ लिया जा सके और सरकार पर दबाव और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और जब 4 जनवरी को सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत होगी तो सरकार पर इस बात का भी दबाव रहे। किसानों का ये जो ट्रैक्टर काफिला आगे बढ़ रहा है, ये भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा का काफिला है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा से जुड़े हुए किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा पहले ही ऐलान कर चुकी थी 2 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए। हालांकि जो किसानों का संयुक्त मोर्चा है 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। उनको ये देखना है कि 4 जनवरी को सरकार से बातचीत कैसी होती है, सरकार कितनी उनकी बात मानती है। लेकिन सरकार पर उस दबाव बनाने के लिए 4 जनवरी को सरकार बैठेगी, उस यात्रा का भी दबाव रहेगा, आंदोलन का भी दबाव रहेगा और उस दबाव से जो नतीजा निकलेगा वो किसान हित में हो। इसीलिए किसानों का एक ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ रहा है, अनुशासित तरीके से बढ़ रहा है, एक लाइन में बढ़ रहा है, ताकि कोई भी यातायात को लेकर दिक्कत ना आए। झज्जर में पहला पड़ाव होगा, जहाँ स्वागत और उनके चाय नाश्ते का इंतजाम होना है। उसके बाद रेवाड़ी में रात्रि विश्राम होगा और बावल चौक शाहजहाँपुर बॉर्डर से किसान आगे बढ़कर बावल चौक तक आ चुके हैं। बावल चौक में उनके किसानों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उनका हौसला अफजाई होगी और वहाँ से फिर वापस टिकरी बॉर्डर पर आकर यह मार्च 4 तारीख को खत्म होगा। अब देखना 4 तारीख को है, सबकी निगाहें 4 जनवरी पर है कि 4 जनवरी को सरकार जो 2 बातें मान चुकी है, बाकी 2 जो अहम मांगे हैं, तीनों किसी कानून को रद्द करना और MSP पर कानून बनाना, उन पर क्या टिप्पणी करती है, इस तरीके से किसानों को बनाती है या किसानों की बात मान लेती है। अगर किसानों की बात मान ली गई तो एक ट्रैक्टर मार्च और सड़कों पर जो किसान डटे हुए हैं वो रुक जाएगा और सड़कों से किसान उठकर अपने घर चला जाएगा। लेकिन ज़रूरी है उससे पहले सरकार तीनों किसी कानून रद्द करेगी।